तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 2 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल है, उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के वीडियो का अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ, तो प्लीज़ वो चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर लेना। तो देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। जो इंडिया का नया एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट कर रही है। तो ये बड़ा आइडिया है क्या, इसमें क्या क्या बदलाव निकल कर आ रहे हैं, मैं सिंपल वे में आपके सामने एक एक करके यहाँ पर प्रेजेंट करने का कोशिश करने वाला हूँ। तो देखिए इंडिया इज़ नॉट जस्ट ओपनिंग मार्केट्स एनीमोर, मतलब इंडिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट ओपन करने का यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। इंडिया एक्चुअली फोकस भी कर रहा है क्या करने का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में फिर से लेकर आने का। तो देखिए मैंने हमेशा आपको बोला है, ये डीआईएस जो भी मार्केट में लगातार बाइंग कर रहे हैं वो अलग बात है, वो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन मार्केट को मजबूती चाहिए, मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहनी चाहिए या आगे बढ़ता रहना चाहिए मार्केट। तो एफडीआई एफएस का जो मनी है वो मार्केट में कंटिन्यू आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के टाइम इंडिया का एक बहुत ही बड़ा फोकस ये है कि किसी भी तरीके से ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इनको फिर से बड़े लेवल पे बाजार में वापस लेकर आना। अब इसके लिए कुछ नए नए आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करना, उसके अलावा एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना। इतना ही नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का जो रोल है उसको भी बढ़ावा देना, उसको मजबूत करना। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए पिछले बहुत समय से आपको याद होगा एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें, हमारी कंट्री की काफ़ी इंटरेस्टिंग पड़ाव हमको देखने को मिला है। बिकॉज पहले क्या होता था, हम सिर्फ और सिर्फ रशिया और अमेरिका इन 2 देशों के ऊपर ही डिपेंड होते थे, इनके साथ ही ज़्यादा करके ट्रेड डील करते थे और बीच बीच में कभी कभार यूके यूरोप के साथ हमारा डील होता था। लेकिन आपको याद होगा पिछले 3 साल में इंडिया ने साइन किया है 9 से भी ज़्यादा एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जिसमें अगर कुछ एग्जांपल की बात करूँ, कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबर दिखाया भी था, प्रेजेंट भी किया था। न्यूजीलैंड के साथ एफटीए अप्रैल 2026 में हुआ, जिसमें 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस इंडिया का एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए 15 सालों के लिए $20 बिलियन का एफडीआई का कमिटमेंट भी इसी पर्टिकुलर ट्रेड डील के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिया सिर्फ और सिर्फ डील नहीं कर रहा बल्कि श्योरिटी भी ले रहा है कि यहाँ पर एफडीआई का पैसा भी हमारे बाजार में या हमारे कंट्री में आता हुआ देखने को मिले। इतना ही नहीं, ईएफटीए का ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 15 साल का एफडीआई का कमिटमेंट लिया है और यहाँ पर तो अराउंड आप देख सकते हो $100 बिलियन के आसपास का एफडीआई कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, ये ट्रेड डील जो है वो कहीं ना कहीं अभी कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉमिस है उसके साथ। तो इंडिया का एक्चुअली देखा जाए ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात हमको ये समझ में आती है, इंडिया अभी के टाइम एफडीआई को एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह यूज़ करता हुआ आपको नजर आएगा। पहले क्या होता था, एफटीए का फोकस क्या रहता था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डील किसी भी तरीके से कंप्लीट करना बस। लेकिन अभी इसमें इन्होंने एफडीआई का कमिटमेंट हमको चाहिए मतलब चाहिए, ये वाला फैक्टर भी इसमें ऐड कर दिया। मतलब क्या, पहले मान लो अमेरिका के साथ डील हो गया तो डील हो गया, ठीक है, लेकिन अभी अगर डील करना है तो आपका पैसा हमारे कंट्री में आना ही चाहिए इतने सालों तक, इतना ये कमिटमेंट यहाँ पर इंडिया ने करना शुरू कर दिया है। इसका बेनिफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या निकल कर आ सकता है, इसके कारण हमारे कंट्री का जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है अभी जिस स्पीड से चल रहा है उसमें और तेज़ी आती हुई नज़र आ सकती है। जॉब क्रिएशन में मदद हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है। करंट डेटा की अगर हम बात करें, इंडिया का जो एफडीआई का इन्फ्लो है फरवरी 2026 का ही लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से $88.3 बिलियन के आसपास का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसमें और भी काफ़ी अच्छे खासी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। अब देखिए एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ का आउटलुक है वो कैसा है। टोटल एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो एस्टिमेट है $860 बिलियन से भी ज़्यादा का है, ठीक है। इसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का स्टेबल ग्रोथ बताया जा रहा है। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इसमें इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, एग्री बिजनेस ये सब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रोथ जो होगा अप टू 13% का एनुअल एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा 2030 तक। ये पर्टिकुलर डेटा, ये पर्टिकुलर नंबर अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बातें अब तक हमने देख ली, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सब कुछ सही तरीके
से सब कुछ अच्छा नहीं होता, उसमें कभी ना कभी कंसर्न, चैलेंजेज, रिस्क ये सब हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए इंडिया किस तरीके से ये लार्ज एफडीआई को यूज़ कर पाता है या नहीं कर पाता है या कैसे करेगा, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। उसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर रेगुलेशंस के जो देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री में, उससे इंडिया किस तरीके से डील करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। जियोपॉलिटिकल रिस्क तो आपको पता ही है पिछले कुछ सालों से लगातार इंक्रीज ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका इंडिया किस तरीके से पर्टिकुलरली आप कह सकते हो रास्ता निकालेगा अपने खुद के लिए, एक सारी चीज़ों के लिए, ट्रेड के लिए, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी के टाइम पे जो हमको देखने को मिल रहा है, इंडिया के ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो तो रहे, लेकिन ट्रेड का जो डिफिसिट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। अप्रॉक्स $333 बिलियन के आसपास का ट्रेड डिफिसिट अभी भी हमको देखने को मिल रहा है। तो एफटीए कहीं ना कहीं इंपोर्ट को भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट को भी ऊपर की तरफ लेकर जाने का काम कर रहे हैं और ट्रेड में थोड़ा सा इम्बैलेंस भी कर रहे हैं। मतलब हम डील तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर भी रहे, कमिटमेंट भी ले रहे, लेकिन अभी भी जो एक डेफिसिट है ना वो अभी भी बहुत बड़ा है, इसको किसी तरीके से कम करना होगा। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब ये जो एग्जीक्यूशन है ये डिपेंड है किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है और प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हमारे आने वाले समय में कंट्री में किस तरीके से होता है। तो ये सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर का आउटलुक कैसा निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर एक मजबूत पुश कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इंटीग्रेशन ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। और 2030 तक कहीं ना कहीं जो एनुअल एफडीआई वो $100 बिलियन के आसपास पहुंचाने का यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है। लेकिन वही बात है, ये सारा का सारा सक्सेस अगर लेना है तो ये सक्सेस डिपेंड किस पर होगा। अप्रूवल तेज होने चाहिए, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन एक्यूरेट तरीके से और जितना हो सकता है उतना जल्दी होना चाहिए। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तैयारी हमारे यहाँ पर होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं एग्री करना पड़ेगा, इसमें हम थोड़ा सा अभी भी पीछे है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसके ऊपर काम करना होगा। इसी का सक्सेस के ऊपर 2030 तक वो टारगेट अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी बातें आने वाले सालों में हमको नज़र आ जाएगी। तो अपने आप में रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इसी रिपोर्ट से कनेक्टेड पोटेंशियली इम्पैक्टेड कुछ कंपनीज है, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो भी नाम है वो सिर्फ न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रहा हूँ, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस खबर को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा में लार्सन एंड टुब्रो, सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, कहीं ना कहीं ये कंपनी के ऊपर फोकस रह सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन टेक्नोलॉजी, कैंस टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी ध्यान रह सकता है। फार्मा की अगर बात करें, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, इनके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान रह सकता है, फोकस रह सकता है। टेक्सटाइल एंड अपील की बात करें तो यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल, ये वाला पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर फोकस बना रह सकता है। और आखिर में लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की बात करें तो सीसीआई मतलब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टीसीआई एक्सप्रेस, इनके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजार का ध्यान रह सकता है। तो रिपोर्ट मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी लगी, जो आपके सामने प्रेजेंट करनी चाहिए थी, जो मैंने जितना हो सकता है उतना ईजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करने का यहाँ पर ट्राई किया है। लेकिन वही बात, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल डेटा और पॉलिसी के जो डेवलपमेंट है उनको ही मैंने आपके सामने यहाँ पर सिंपल वे से प्रेजेंट करने का काम किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।